नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के बयान के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी मुगलों और अंग्रेजों के नाम पर सड़कें देखकर तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि गद्दारों के नाम पर सड़कों का नाम बदलकर महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। इस पर विपक्ष विफर पड़ा है। विपक्ष पूछ रहा है कि देश संविधान से चलेगा या संतों से चलेगा। इस पैकेज को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे की बातचीत। संविधान से चलेगा या साधु संतों से? सड़कों के नाम में मुगलों का क्या काम? मुगलों की राह क्यों चले हिंदुस्तान? तुगलक रोड का नाम बदला जाना चाहिए। औरंगजेब के नाम पर सड़क मंजूर नहीं। बाबर रोड का नाम भी बदला जाना चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बयान पर घमासान छिड़ गया है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि आजादी के बाद भी देश की तमाम सड़कों के नाम मुगलों और अंग्रेजों के नाम से है। आक्रमणकारियों और देश को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम की सड़कों को देखने से साधु संतों ही नहीं बल्कि आज के युवाओं को भी कष्ट होता है। देश से गद्दारी करने वालों और भारतीयों पर जुल्म करने वालों के नाम से देश भर की सभी सड़कों के नाम बदले जाने चाहिए। भारत को आजाद हुए लगभग 74-75 साल हो गए, लेकिन मुगलों की और अंग्रेजों की कुछ ऐसी चीजें यहाँ रह गई जो हम लोगों के लिए, जब वो चीज़ें देखते हैं या उनके नाम की बनी हुई कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोग कष्ट होता है। जिन्होंने भारत पे आक्रमण करके, गद्दारी करके, भारत के लोगों को गुमराह करके भारत पे राज्य किया, उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने रोड बना दी। महंत नरेंद्र गिरी ने मांग की है कि तुगलक रोड, बाबर रोड का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के नाम पर रख दिया जाना चाहिए। अब आप दिल्ली जाओ तो तुगलक रोड, बाबर रोड, क्या मतलब भाई? इन लोगों के नाम से रोड क्यों रखी जा रही है? या देश किसी कोने में जाओ, किसी शहर में जाओ, तो आज़ादी से पहले जिन लोगों ने देश साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने देश को बांटा है, उनको नाम से हम रोडें क्यों रखें? जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरा जीवन जेल में रहे, उनके नाम रोड क्यों नहीं? तो दिल्ली में देखता हूँ कि बाबर रोड, तुगलक रोड, हिमाऊ रोड और तमाम जैसे दिखते हैं। तो हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से कि इन लोगों के नाम हटा करके चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजाइनार नंदा, तमाम ऐसे हमारे इतिहास पुरुष हैं, वीर अब्दुल हमीद, इन सब के नाम रखना चाहिए। नरेंद्र गिरी के बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मांग पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि धर्म गुरुओं के कहने से। देश संविधान से चलेगा कि न कि धर्म गुरुओं के कहने पर। चाहे वो कोई भी धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो, सिख धर्म गुरु हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, जिस तरह की भाषा अखाड़ा परिषद ने कही है, देश संविधान से चलेगा कि कानून से चलेगा, कि अखाड़ा परिषद के कहने पर चलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी नरेंद्र गिरी के बयान की आलोचना की है। देखिए, इस मुद्दे में पहले भी कई बार डिबेट हो चुकी है कि ताजमहल का नाम बदल देना चाहिए या उसको गिरा देना चाहिए, पार्लियामेंट हाउस को हटा देना चाहिए, या कुतुब मीनार को का नाम बदल दें या उसको गिरा दें, या विक्टोरिया मेमोरियल को ध्वस्त कर दें। इस तरह कई बार चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन इससे देश और प्रदेश का भला होने वाला नहीं। आज हमको बात करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, सुरक्षा पे, किसानों पे, बेरोजगार युवकों पे, बढ़ती महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे। उससे देश का ज्यादा भला होगा। समाजवादी पार्टी का यही मानना है। नरेंद्र गिरी के बयान के बाद जिस तरह से मुद्दे पर सियासत गर्म हुई है,
उससे फिलहाल मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, हालांकि ये सियासत भी नई नहीं है, बहुत पुरानी है, नाम की सियासत। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है अशोक सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, शिशिर सिंह, प्रवक्ता हिंदू महासभा, शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, शादाब चौहान है, प्रवक्ता पीस पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र यादव जी, आपके पास आती हूँ। समाजवादी पार्टी कह रही है कि नाम की सियासत से विकास नहीं होता, सही बात कह रही है, लेकिन नाम की सियासत तो होती रही ना, आपके वक्त भी हुई और अब भी हो रही है। तो इस वक्त तो साफ साफ एक ही बात की जा रही है नरेंद्र गिरी की ओर से कि जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई उनके नाम पर सड़कों का नाम हो। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी कहिए। देखिए, सड़कों का नाम देश के महापुरुषों के नाम हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब योगी सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, तब उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश की सड़कों को हम गड्ढा मुक्त करेंगे, और 2017 से लेके आज 4 साल का समय बीत गया है। पूरे प्रदेश की अगर एक सड़क आप बता दो जो गड्ढा मुक्त है तो मैं अपना नाम बदल दूं। तो आज सवाल ये है कि सरकार पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगी या नाम बदलने से गड्ढा भर जाएगा। 4 साल में गड्ढा तो भर नहीं पाई, अब बचा हुआ 1 साल है, उसमें कह रही है कि हम हाईवे बना देंगे। इसके बाद जब चुनाव आ जाएगा तो यही योगी सरकार कहेगी कि अब हमें सड़क की आवश्यकता ही नहीं है, हम हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवा देंगे और हर शहरों में हवाई यात्रा हो जाएगी, सड़क की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये तो इनकी सोच है। ठीक है, तो वो आगे क्या कहेंगे वो भी आप बता रहे हैं, वो आगे क्या कहेंगे वो भी आप भी बता रहे हैं। अशोक सिंह जी, क्या आपत्ति है जो मांग उन्होंने उठाई? आपत्ति किस बात को लेकर है? मुगलों का उन्होंने जिक्र किया सड़क के नाम को लेकर, या फिर एक संत ने ये बात कही, इस पर आपत्ति है? संत किसी समाज का नहीं होता, संत सब समाज का होता है। जब वो संत होता है, जो वो हिंदू संत हो चाहे मुस्लिम संत हो, वो सब समाज का प्रतिनिधित्व करता है और सबकी बात सुनता है। भारतीय जनता पार्टी में देश में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है। अखाड़ा परिषद प्रस्ताव लाए और वो प्रधानमंत्री को जाकर मिलकर डेलीगेशन दे, मगर सियासत क्यों? सवाल सियासत का है। सवाल है कि आज महंगाई पर संत नहीं बोल रहे हैं, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, आज पेट्रोल और डीजल पर चर्चा नहीं होगी। अगर संत कहते कि उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा है, मोदी जी योगी जी सुन लीजिए, तीनों काले कानून रद्द कर दीजिए, तब तो बात बनती। अगर नैतिकता है, अशोक जी, यानी कि अशोक जी, यानी कि संत अगर किसानों की, सुनिए मैं पूरी बात कह लूं अशोक जी, पहले एक बात, ठीक है, आपको मैं वक्त दूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि संत अगर वही बात कहें जो आप सुनना चाहते हैं, तब तो वो सियासत नहीं होगी, लेकिन संत अगर अपने मन की बात करे तो वो सियासत हो जाएगी। मेनका जी, देश के प्रधानमंत्री भी लगातार मन की बात करते आ रहे 7 साल से। ना तो काला धन आया, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, और लोग जो गरीब और गुरबा लोग हैं उनको रोजगार छिन गया 1 साल से। मुझे लगता है कि आपकी भी जो चैनल है, तमाम सारे लोग आपके चैनल में मल्टीनेशनल कंपनी ने कम किए। ये सच्चाई है और हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सवाल इस बात का है कि अखाड़ा परिषद प्रस्ताव करे, प्रधानमंत्री से जाकर मिले। देश में सरकार उनकी है और संत समाज सबका होता है। कल मुस्लिम समाज कुछ कहेगी कि सर ये कल विदेशों में जो महात्मा गांधी की स्टैचू लगे, कि भाई विदेशों में महात्मा गांधी का क्या मतलब है कि महात्मा गांधी को हटाया जाए यहाँ से। सुनिए, आपको क्यों लग रहा है कि आज जो नरेंद्र गिरी ने बात कही है वो मुस्लिम समाज के अगेंस्ट है? उन्होंने तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी का भी नाम लिया, उन्होंने मुस्लिम स्वतंत्रता। आप सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। अशोक जी, आप सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कुछ रही हूँ, आप पहुंच कहीं और रहे हैं। नहीं, मैंने कहा जी सुन लीजिए ना, ठीक है, तो ये तो कारण, एक तो आप बीच में टोकते हैं, तीसरा मैंने ये कहा कि महेंद्र गिरी साहब पार्लियामेंट को तोड़वा दे सबसे पहले, ताजमहल को तोड़वा दे सबसे पहले। ये सारी चीज तो पहले हमें तो विरासत में मिली है ना। आजादी कोई मुफ्त में तो लड़ी नहीं गई है। आजादी के लिए हमारे तमाम शहीदों ने, मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में खुशबू आती है उन शहीदों की, उन्होंने खून बहाया है। सवाल राजनीति का है। सवाल यह है कि महेंद्र गिरी बड़े संत हैं, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को जाकर पत्र लिख दें।
ठीक है, आप कह रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं, जवाब हम उन्हीं से ले लेते हैं। किसानों की भी याद जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। शिशिर सिंह की भी याद आनी चाहिए, सियासत कर रहे हैं संत की भी याद आनी चाहिए। शिशिर सिंह सियासत कर रहे हैं संत। जी, मैं शिशिर चतुर्वेदी हूँ, हिंदू भाषा प्रवक्ता। ऐसा है कि अशोक सिंह जी से पूछ लीजिए कि अगर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी पत्र लिखेंगे तो क्या ये समर्थन करेंगे? एक बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इतिहास की मामले को जिन्होंने उठाया है महाराज जी ने, ये एकदम सत्य है कि किस तरीके से आप देखिए लगातार जो बाबर रोड, हुमायूं रोड, विक्टोरिया मेमोरियल या किंग जॉर्ज, इनका हमारे इतिहास से क्या लेना देना है? इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि बाबर लूटने आया था देश को, उसका क्या इतिहास है? हुमायूं, बाबर, इनका क्या इतिहास है देश के इतिहास में? उन्होंने क्या किया देश के लिए? ये सारा इतिहास किसने पढ़ा? कांग्रेस ने। बचा कुछ है इन्होंने क्या किया? आप तुगलक और शाहजहां से या छूटे तो ये आ गए फिरोज गांधी रोड, इंदिरा गांधी रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड है, तो सारे गांधी और नेहरू रोड, सारी रोडें बना डाली इन्होंने। तो देश के जो तमाम देखिए बीच में बिल्कुल बिल्कुल लूंगी, बोल ले लीजिए, आपका मौका आएगा। उसके बाद आप बताइए, जो उन्होंने बात उठाई एकदम जायज है, केवल एक लाइन में उत्तर इनसे ले लीजिए कि ये महंगाई पे डिबेट नहीं है ना, ये जिस मुद्दे पे उस पे महंगाई पे संत नहीं बात करेंगे। संत जी जो जिस मुद्दे की बात करें उस पे आप बात कीजिए। संत को महंगाई से कोई मतलब नहीं होता है। जब चर्चा महंगाई की हो, महंगाई बात किए, जब जो मुद्दा होगा उस पर सवाल किए जाएंगे। ठीक है, जब जो मुद्दा होगा उस पर सवाल किए जाएंगे। पापों के कारण, इनके भ्रष्टाचारों के कारण आज ये सरकार जो सत्ता में है, इनके पापों के कारण। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी अशोक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी पहले चर्चा कर लें। आपके पास आऊंगी और उस सवाल का जवाब लूंगी। शादाब चौहान ले लीजिएगा। जरूर आऊंगी अशोक जी, जरूर आऊंगी आपके पास। और भी मेहमान है, उनके पास भी जाना है। शादाब चौहान पीस पार्टी से। चिन्मयानंद पर संत समाज क्यों नहीं बोला जब वीडियो वायरल हो रहे थे? चिन्मयानंद पर अखाड़ा परिषद क्यों नहीं बोला था? अभी जो बात है उस पर हम बात कर लेते हैं, जो मुद्दा उस पर बात कर लेते हैं। अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अशोक जी मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगी। शादाब चौहान, शादाब चौहान, चिन्मयानंद पर भी बोल लेना चाहिए। शादाब चौहान, ये जो इस वक्त बवाल शुरू हुआ है सड़कों के नाम को लेकर, नरेंद्र गिरी ने जो कहा, आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं? मैडम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग नाम बदलने की बात कर रहे हैं, ये विकृत मानसिकता के वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की प्रगति नहीं चाहते हैं। वो भूल गए हैं कि मुगल इस देश का इतिहास है। मुगलों ने इस देश को ताजमहल, लाल किले जैसी खूबसूरत इमारतें दी हैं, जहां प्रधानमंत्री खड़े होकर के तिरंगा लहराता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप को घुमाया जाता है, वो ताजमहल मुगलों ने बनाया है। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का न्याय जो है वो हमारे आइडियल है न्याय में, वो एक वली है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि देश की इतिहास का रेस्पेक्ट भी जरूरी है। ठीक है, इतिहास का रिस्पेक्ट भी जरूरी है। शिवम त्यागी से आपके बात का जवाब लेते हैं। शिवम त्यागी, नेता बीजेपी, आप सिर्फ, ठीक है शिवम जी, आप और आपकी पार्टी सिर्फ नाम बदलने की सियासत कर रही है, विकास को भूल गए हैं आप, इसलिए नाम बदलने का काम कर रहे हैं। देखिए, विकास अपनी जगह है, बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए। जितनी बार डिबेट होती है उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा यहाँ पर होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये इतिहास जरूर है देश का, लेकिन कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं आप? मुझे एक चीज बताइए, किस इतिहास की बात करते हैं? मुगल आए थे पर्शिया से, पर्शिया में एक भी ऐसी बिल्डिंग है क्या? एक भी ऐसा मोन्यूमेंट है क्या? एक भी ऐसी चीज है क्या? किसने बनाया? हिंदुस्तान के लोगों ने ही बनाया ना। आर्किटेक्चर हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान में क्यों बना हुआ है? बताइए, ईरान में कुछ है क्या ऐसा? नहीं ना। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि नाम चेंज करने की सत्ता, इतिहास है, लेकिन इतिहास वो है जिसमें हिंदुस्तान की जनता का मानमर्दन किया गया, उनको मारा गया, उनको काटा गया, तमाम उनको यातनाएं दी गई। उनसे ही तो आजादी, पहले अंग्रेज आए और फिर अंग्रेजों से आजादी हिंदुस्तान को मिली। तो एक चीज मुझे बताइए, इस देश को आजाद करने में जिन लोगों ने अपने जो शहीद हुए, जिनकी हम बात करते हैं, जिनको हम नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज ये देश स्वतंत्र है,
तो उनके नामों पर क्यों नहीं होने चाहिए सड़कों से लेकर तमाम ये मोन्यूमेंट? बिल्कुल होने चाहिए। शिवम वो कह रहे हैं कि क्यों ना हो, है भी बहुत सारे नाम है, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारी जगहों के नाम है, लेकिन अभी भी नाम की सियासत क्यों, विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? कब तक यही चलता रहेगा? कुल विकास की बात हो रही है, विकास का मॉडल की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, रोज होती है। महंगाई पर भी तमाम, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे समाजवादी के हो, सब खूब घेरते हैं सरकार को, आप ही के डिबेट्स में होती है। लेकिन अगर मुद्दा यहाँ पर नामों का उठा है तो आपका मुगलों से कोई संबंध है क्या? आपकी कोई रिश्तेदारी में या आपका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जनरेशन का कोई भी व्यक्ति उनसे कनेक्टेड हो तो आप इसके लिए लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, चलिए अशोक जी के पास चल लेते हैं, उनसे सवाल है कई सारे। अशोक जी, पहला ये कि अगर प्रस्ताव संत लेकर आते हैं तो क्या आपकी पार्टी समर्थन करेगी? इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा ये कि जब बात हो रही है, जी कहिए। हम नो मैनिका जी, कांग्रेस सत्ता में नहीं है और न ही कांग्रेस विपक्ष में है। अभी मेरे साथी जो हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, इंदिरा गांधी रोड, इंदिरा गांधी का सीना छलनी कर दिया गया था और लहू मिट्टी में राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी। एक नाम बता दीजिए ना, एक नाम बता दीजिए। अंग्रेजों के गद्दार थे सारे लोग, अंग्रेजों की बुराई करते थे। सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर ने माफी मांगी देश का गद्दार है सावरकर। सावरकर देश के अंग्रेजों से माफी मांगी, सावरकर से अंग्रेजों से माफी मांगी। अंग्रेजों के गुलाम थे लोग, गलत बात है, ये अंग्रेजों के गुलाम थे, ये अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। आज आपके पास नाम नहीं है, अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। सावरकर ने अंग्रेजों से, ठीक है, तो ये फिर से नए सिरे से बवाल की शुरुआत हुई है। जाहिर सी बात है, जब इस बवाल की शुरुआत हुई है तो ये चर्चा, ये मुद्दा अभी आगे बहुत दूर तक जाने वाला है। हालांकि नाम की सियासत कोई नई बात है नहीं इस देश में, न प्रदेश में। ठीक है, आप सभी को रोकना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर बीएसपी की सरकार रही हो, जगहों के नाम, सड़कों के नाम बदलते रहे हैं, बार बार बदलते रहे हैं, और ये दुख की भी बात है। ठीक है, आप सभी को रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त चर्चा में बने रहने के लिए। लेकिन जरूरत है कि नाम की सियासत से ज्यादा बात विकास की हो। हालांकि आप चूंकि चुनावी साल है तो ऐसे में यह मुद्दा आगे भी गर्म रहने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।